महाराष्ट्र के जमखेड़ गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम था शंकर। और उसके पास बहुत सालों से एक बंदर था जिसको वो बहुत प्यार करता था और कभी उसको बांध के नहीं रखता था, उसको हमेशा खेत में लेके जाता था। तो ऐसे ही एक दिन खाना खाने के बाद शंकर जो है वो खेत में वापस जा रहा था काम करने, और उसका जो बंदर है उसे फॉलो करते करते उसके साथ जा रहा था। और अचानक से जो बंदर है एक गड्ढे में गिर गया, और ये कोई साधारण गड्ढा नहीं था, ये बहुत ही गहरा गड्ढा था और जो ऊपर का जो ओपनिंग है वो बहुत ही छोटा था। तो उससे दो प्रॉब्लम्स आई। उससे एक प्रॉब्लम आई कि शंकर को पता नहीं चला कि गड्ढा कितना गहरा है, और उसको दिख भी नहीं रहा था नीचे उसका जो बंदर है उसका क्या हो रहा है। दूसरा जो चीज़ है, जो बंदर है वो एकदम अंधेरे में चला गया और वो इतना डर गया कि वो जितना भी कोशिश करे वो ऊपर नहीं आ पाया। और ऐसे कई घंटे बीत गए और शंकर जो है बहुत सारे तरकीबों से कोशिश किया, जैसे कोई रस्सी हो गया, कुछ हो गया, लेकिन उसको पता ही नहीं चला कि कितना गहरा गड्ढा है और कैसे ये करूँ। उसको बस एक चीज़ सुनाई दे रही थी और वो थी वो बंदर की चीख। और वो दोस्तों इतना उसके लिए बुरा फीलिंग था कि अपने बंदर को अपने सामने मरता देखूं। तो वो डिसाइड किया, वो कुछ देर बैठा और सोचा, और वो डिसाइड किया इसको मैं ऐसे पेन में तड़प तड़प के मरने क्यों दूं, और अगर इसे मैं ऐसे छोड़ दूं और कुछ नहीं कर पाऊं तो वो कुछ दिनों में तड़प तड़प के मरेगा। लेकिन अगर मैं अभी इसके ऊपर मिट्टी डाल दूं तो ये आराम से पीसफुली आज ही मर जाएगा। तो उससे उसकी आत्मा को शांति मिलेगा, क्योंकि शंकर जो है वो पूरा बेबस हो चुका था और कुछ उसके पास ऑप्शन नहीं था। तो उसने धीरे धीरे करके जो है मिट्टी डालना शुरू किया गड्ढे में। लेकिन तभी जो बंदर है उसने कुछ इंटरेस्टिंग करना शुरू कर दिया। उसने किया ये कि जैसे ही मिट्टी उसके ऊपर पड़ने लगी तो वो उसे झाड़ देता था, और जो मिट्टी है वो उसके नीचे चला जाता था और बंदर जो है उसके ऊपर आ जाता था। तो ऐसे ही करते करते स्टेप बाय स्टेप 1 घंटे 1.5 घंटे बाद जो है बंदर इतना ऊपर आ गया कि वो चढ़ के उसके मालिक के पास आ सके। कितना इंस्पायरिंग स्टोरी है ना। लेकिन इसको बताने का मेरा एक स्पेसिफिक रीजन है दोस्तों, और वो रीजन ये है कि हमें इससे एक चीज जरूर सीखना चाहिए कि अगर हम अपना पर्सपेक्टिव बदल दें, अगर हम अपना सोचने का तरीका बदल दें, तो जो मिट्टी हमारे लिए मौत का कारण था वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन सकता है। यानी जो भी हमारे चैलेंजेस थे वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं दोस्तों। जी हाँ, यही आत्मनिर्भर बनने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे प्रधानमंत्री ने जो आत्मनिर्भर भारत का जो मुहिम शुरू किया है वो कोई छोटा मोटा प्रयास नहीं है, वो एक विशाल प्रयास है जो हमारे देश को एक सुपर पावर बनाने का एक मास्टर प्लान है। तो ये सिर्फ बात करने से या सोचने से नहीं होगा, इसमें हमें भाग लेना, इस मशीनरी का पार्ट हमें बन के देश की सेवा करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। हाय, आई एम अंशुमान, एंटरप्रेन्योर एंड बिजनेस कोच। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये कोशिश रहता है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं और जो लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको हेल्प कर सकूं अपने सपने पूरे करने में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है आत्मनिर्भर भारत। क्या है आत्मनिर्भर भारत? क्या है ये प्रयास जो हमारे प्रधानमंत्री इतने दिनों से कंसिस्टेंटली पुश कर रहे हैं देश की इकोनॉमी और जो बिजनेसमैन है उनको? चलिए इसको समझते हैं। और इसको समझने से पहले एक और चीज को समझना बहुत जरूरी है, वो है चाइनीज मनी ट्रैप। जी हाँ, आपने मुझे ठीक सुना, और शायद आपने कहीं पेपर या कोई आर्टिकल में इसे पढ़ा भी हो। लेकिन आज मैं आपको सरल लैंग्वेज में उसे एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये चीज है क्या। तो दोस्तों पकड़ लीजिए, आपने किसी मनी लेंडर, सपोज से रामलाल, आपने रामलाल से ले लिया 50 लाख रुपए का उधार, और रामलाल ने आपको कोई भी चीज गिरवी रखने के लिए नहीं कहा। तो आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, आपको लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आपने वो लोन उठा लिया। और रामलाल ने किया क्या, ये कंडीशन रखा कि आपको सिर्फ कुछ छोटा सा इंटरेस्ट इसके बदले में आपको चुकाना पड़ेगा। कोई चीज़ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आपने ये लोन ले लिया और बहुत सारी चीज़ें कर ली, जैसे कि आपने कोई घर खरीद लिया या कोई बड़ा सा एसयूवी ले लिया, कुछ ऐसा खरीद लिया जिसका आपको ज़रूरत नहीं था, लेकिन ये जो लोन के लिए ही आपने वो चीज़ किया, और वहाँ से कोई सब्सटेंशियल वेल्थ जनरेट नहीं हो रहा है आपका। तो जब 10 साल बाद ये लोन को रीपे करने का टाइम आ गया, तब जो है ये लोन का इंटरेस्ट के साथ आपको रीपे करना पड़ेगा, है ना। तो तभी क्या करता है, अगर आप ये इंटरेस्ट के साथ इस लोन को दे नहीं पाओगे तो जो रामलाल है आपके लोन के साथ आपका जो पैसा है, आपने जो भी चीज़ खरीदा था वो पैसे से,
जैसे आपने गाड़ी खरीदे था, एक कहीं पे अपार्टमेंट लिया था, तो वो सारी चीजें जब्त कर लेता है और ये सारी चीजें हो जाता है रामलाल का। तो दोस्तों, चाइना पूरे दुनिया के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ यही चीज कर रहा है। वो ये फाइंड आउट कर रहा है कि कौन सा देश अंडर डेवलप्ड है या डेवलपिंग देश है, डेवलपिंग कंट्री है। उसे फाइंड आउट करके उसे बहुत ही ज्यादा रकम का लोन का लालच दिखाता है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए, जैसे कि बिल्डिंग्स, रोड्स या पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, ये सब बिल्ड करने के लिए चाइना लोन देता है डेवलपिंग नेशंस को। और उसको ये पता होता है कि इतना रकम जो है ये कंट्री मुझे इतने दिनों में रीपे नहीं कर पाएगा, ये एक उसका कैलकुलेशन है, राइट। तो उससे क्या होता है कि देश लालच में आके इसका लोन तो ले लेते हैं, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट के साथ जो लोन है उसे रीपे नहीं कर पाते हैं। तो उससे प्रॉब्लम ये होता है कि जो बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो कंट्रोल है वो चाइना के पास चला जाता है। तो उससे हुआ ये कि एक तो चाइना का कोई लेबर नहीं लगा, चाइना का कोई भी दिमाग उसमें नहीं लगा, बस उसको बना बनाया अपना एक एरिया मिल गया जिसमें वो अपना कुछ भी कर सकता है। तो ये जो चीज है चाइना ने कई देशों के साथ ट्राई किया, जैसे श्रीलंका हो गया और भी बहुत सारे देश। और अगर हम थोड़ा सा केयरफुली स्टडी करें तो चाइना जो है सिर्फ उन्हीं देशों को टारगेट कर रहा है जो डेवलपिंग होने के साथ साथ उसके साथ जो है समंदर के रास्ते जुड़ सके। तो इससे ये आइडिया लगाया जा सकता है कि चाइना अपना एक सिल्क कॉरिडोर बनाना चाहता है, अपना एक सिल्क कॉरिडोर बनाने के लिए प्लान कर रहा है। और कुछ लोग तो ये तक बोल रहे हैं कि ये जो ग्लोबल पेंडेमिक का जो सिचुएशन है ये चाइना ने क्रिएट किया है सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जो कंट्रीज है जिन्होंने लोन लिया है या जो भी इंडेटेड कंट्रीज है वो लोग इसका लोन जो है रीपे नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक स्लो डाउन और ये मनी ट्रैप में बहुत ही जल्दी आ जाएंगे। तो कितना खतरनाक गेम है दोस्तों। इसके बारे में अगर आप समझ गए तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आत्मनिर्भर देश बनना कितना ज़रूरी है आज के टाइम, और स्पेशली जब आपके नेबरिंग कंट्रीज चाइना और पाकिस्तान जैसे देश हों, है ना। तो ये जो हमारे प्रधानमंत्री से शुरू हुआ आंदोलन आत्मनिर्भर भारत का, ये सिर्फ गवर्नमेंट का कोई स्कीम नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। तो इसमें हम लोगों को भी पार्ट लेना होगा, इसमें हम लोगों को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कैसे हम लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? खुद आत्मनिर्भर बन के। अगर इंडिविजुअल बिजनेसेस, अगर इंडिविजुअल पर्सन्स आत्मनिर्भर बन गए तो देश भी बन जाएगा। और ये जो आत्मनिर्भर भारत है इसमें सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो है और सबसे बड़ा मूवमेंट जो है वो है बॉयकॉट चाइना, यानी चाइना का जो भी प्रोडक्ट्स है उसे हम बैन कर रहे हैं धीरे धीरे, और इंडियन बिजनेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाने में लगे हुए हैं कि हम वो सारे प्रोडक्ट्स अपने देश के लिए तो प्रोड्यूस करें ही करें, लेकिन उसे चाइना से भी सस्ते रेट में कैसे बाहर अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट करें। और आपको बता दूं, जो अमेरिकन कंपनीज हैं और जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज है अभी इंडिया में आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने, जैसे फॉक्सकॉन, सैमसंग, ये सारे कंपनीज जो हैं अभी इंडिया में मैन्युफैक्चर करना शुरू कर रहे हैं और बहुत सारे कंपनीज लाइन में लगे हुए हैं। तो इससे ये साबित होता है कि मैन्युफैक्चरिंग का जो हब पहले चाइना था अभी भारत बनने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा बात नहीं है दोस्तों, इसके लिए बहुत ही ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी का ज़रूरत था जो कि हमारे गवर्नमेंट ने शो किया है। और अब हमें इसका पार्ट बन के, इस मशीनरी का पार्ट बन के अभी हमें इसे आगे लेके जाना है। और इस जो सीरीज़ है, ये जो सीरीज़ है आत्मनिर्भर भारत की सीरीज़ में मैं ऐसे बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ लेके आऊँगा जिसको आप यूज़ करके आत्मनिर्भर बिजनेस शुरू कर सकते हैं और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपको बता दूं, मैं बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड आइडियाज़ और बहुत सारे बिजनेस रिलेटेड हेल्प जो है वो प्रोवाइड करता हूं, प्रैक्टिकल टूल्स और टेक्निक के साथ, जो आपको हेल्प करता है बिजनेस को सस्टेन करने में। और अगर आप बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड जो है वो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। अगर कोई भी चीज़ आप मुझे चाहते हैं कि मैं उसके बारे में वीडियो बनाऊँ तो आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थैंक यू, नमस्कार।